एक ज़िक्र आपकी किताब में देख रहा था कि जब डायरेक्ट एक्शन डे के आसपास का दौर चल रहा है, तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो उस वक़्त वहाँ के अब तो सीएम होते हैं, तब पता नहीं पीएम होते थे, सीएम होते सीएम थे? थे। सीएम थे। सीएम ही थे। मुस्लिम लीग के। क्या उन्होंने भी अलग बंगाल की माँग की थी? उनकी मांग थी यूनाइटेड बंगाल की। हाँ, ये क्या है? यूनाइटेड बंगाल का मतलब ये है कि उसका विभाजन ना हो और ओके। वो मतलब बंगाल का हिस्सा अलग हो जाए, एक इंडिपेंडेंट। तो क्या वो पाकिस्तान में रहे कि नहीं रहे? नहीं, प्रपोजल ये था और इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है और ये किताब में हमारे शायद नहीं है। एक प्रपोजल ये था कि 3 डोमिनियंस बने, हुँ, पाकिस्तान, इंडिया एंड बंगाल। अच्छा। और डोंट फॉरगेट कश्मीर। no, Kashmir Kashmir was was also outside. out. Kashmir is a story which will require a separate podcast, which Iqbal and I can do. But ठीक है। नोट। लेकिन ऐसा है कि आप लोग जो सुन रहे हैं इसको, एक चीज याद रखना चाहिए कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। और जो मुझे आपके बारे में बात अच्छी लग रही है कि यू आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम द कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर सिंप्लीफाई कर दें, ये सिंप्लीफाई करने से और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हमारे पास टाइम है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि पूरी जो सब कॉन्टिनेंट की स्टोरी है, जैसे इकबाल ने कहा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। इट्स गॉट मेनी पीपल, इट्स गॉट मल्टीपल इमोशंस एंड स्ट्रैंड्स। और इसको समझने में आज भी हिंदुस्तान समझ में, यूर अ वेल नोन जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान समझने में जान निकल जाती है। सच है। आप मेरी बात समझ रहे? ये बात सच तो है। ये तब की बात है, तब ये बात जरूर हुई थी। लेकिन 2 चीजें हैं। पार्टीशन की, सबकॉन्टिनेंट की पार्टीशन की मांग वेस्ट से नहीं हुई थी, बंगाल से हुई थी। मुस्लिम लीग का फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वो 1905 में नवाब ऑफ ढाका के घर में हुआ। सलीमुल्लाह खान और वो सलीमुल्लाह सब खान बैठे से। थे। हाँ, बिल्कुल। तो ये लोग भूल जाते हैं, और इसकी वजह भी ये थी कि वो लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि दे हैड कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदूज, बट दे वर वेरी पुअर, सो दे वांटेड सोशल जस्टिस। ओह! In Bengal, all the zamindaris in Bengals were with Hindus, except Dhaka. All the zamindaris of Bengal, people don't realize they were richer than the 21 consolidate states of India. They were phenomenally rich. And this is something which people do not read. कि हम जो कहते हैं कि जो 21 कंसिल्यूट स्टेट्स हैं वो बड़े अमीर थे, बंगाल के जमींदार उनसे भी ज्यादा अमीर थे। यानी कि हैदराबाद और कश्मीर से भी ज्यादा अमीर थे। हाँ, आप अगर यहाँ तो देखो, हैदराबाद की कहानियां चलती रहती हैं यूट्यूब पर कि इतना अमीर स्टेट, नहीं, भोपाल इतना अमीर आप स्टेट। कभी थोड़ा रिसर्च करिए, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट हो सकता है, ऑफ द पैलेसेस ऑफ द जमींदार्स एंड बाबूज ऑफ बंगाल। पर जब मैं मुस्लिम लीग की हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मैं उसमें पाता हूँ कि जमींदारों की पार्टी है, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर शामिल होकर वैसा ही कुछ काम किया जैसे गांधी ने कांग्रेस में किया। यूपी के जमींदारों की पार्टी है। यूपी के जमींदारों हाँ, की, बंगाल की नहीं, ना पंजाब की, बिकॉज पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी। हाँ बिल्कुल। और 1945 तक वहाँ पे मुस्लिम लीग का जो कीड़ा था वो घुसा नहीं था। तो 45 में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी को तोड़ा और फिर मुस्लिम लीग आ गई जी। और फिर उसका विभाजन हो गया। तिवाना और नहीं तो जो पंजाब है वो भी सेपरेट हो सकता था, सेपरेट कंट्री हो सकता था, बिल्कुल। जैसे बंगाल है। वो बात हुई थी। हाँ, बात क्योंकि हुई वहाँ थी। भी जमींदार हैं, वहाँ भी जो मैं देख रहा हूँ कि, और ये एग्जैक्टली पंजाब समझ रहे हैं अभी इतना ही जटिल है जितना बंगाल। इंटीग्रेटेड कल्चर था। हाँ। एक लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड कल्चर। बिल्कुल, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के समय के बाद से जब मैं एक किताब है अगर लोग पढ़ना चाहें, राजमोहन गांधी की पंजाब, हाँ, उसे भी अगर कोई पढ़ेगा तो पंजाब की जटिलताएं समझ सकता है कि कौन लोग जमींदार थे, कौन लोग गरीब थे, मुसलमानों के हालात क्या थे, रिलीजियस अगर हिस्ट्री पे जाएंगे तो मुसलमान ये महसूस कर रहे थे कुछ कि रणजीत सिंह के आने के बाद हमारा पतन हुआ है। जमीन सब हिंदुओं और सिखों के पास थी, मुसलमान सारे वो टिलर्स थे, रैयत थे, हाँ, पेजेंट्स थे। और इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें फिर अपनी नौकरी में धीरे धीरे शामिल किया कि और हमारे काम आ जाएंगे। जब डिमोबिलाइज हुए सेकंड वर्ल्ड वॉर, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, इट्स अ ट्रैजिक स्टोरी। ये 1900 में जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर आप सच सोचो 1940s तक दे डिडंट वांट पार्टीशन। एक्चुअली सिकंदर खान से इसके आप क्या कर रहे हो? अंग्रेजों ने पहले तो बंगाल का पार्टीशन किया 1901 में, 5 में। हाँ, और 1906 में हुआ, 1901 में उन्होंने पंजाब में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट निकाला। कब? 1901 में। हाँ, ठीक है। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट
उसके तहत क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जो ज़मीनें हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनें हैं, वो पेजेंट्स को दिए जाएंगे। जो ज़मीन को कल्टीवेट करेगा उसके हाथ में ज़मीन आएगी। मैं समझ तो गया। ज़मीनें जो थी वो सब उनको हिंदुओं और सिखों की ज़मीनें मुसलमानों को मिल गई। वही आंदोलन है ये जिसमें सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह कूदे थे, हाँ, और उसी आंदोलन के चलते फिर तो उन्हें भी जेल हुई और बाहर जो चले। दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ इंडियन जी। नेशनलिज्म है, हिंदू नेशनलिज्म है, वो एक बंगाल से उठा और एक पंजाब और से एक उठा। पंजाब से उठा, बिल्कुल। अगर आप देखिए जो रेफरेंडम हुआ था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जी, आज का खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, हम्म, वो रेफरेंडम वाज रिग्ड। हम्म। आई मीन मुस्लिम लीग वन बाय वेरी फ्यू वोट्स। 0.25%। हाँ, दैट एंटायर खैबर पख्तूनख्वा वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन तो यूनियन। आप कह रहे हैं कि जो आज का पाकिस्तान है, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान हाँ। रहा 47 में, वहां के लोग इतनी शिद्दत से पाकिस्तान नहीं चाहते थे जितना आज का और जो बांग्लादेश ये है। आज यूपी ना बिहार ये वाले पाकिस्तान- चाहते थे, हाँ, यूपी बिहार वाले चाहते थे, और बंगाल।